मैंने कहा पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये 10 जजेस ने ये फैसला कर दिया कि वो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो आइन से मुतसादिम ना हो। क्या ये ठीक फ्रेम किया मैंने कि ऐसे ही इसका फैसला हुआ है? यही सोच थी इस फैसले के पीछे? कोई बात नहीं है ना, ये तो मुसल्लमा बात है, इसलिए लोग ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे इस फैसले ने कोई नई बात कर दी। ये तो हमेशा से ये बात है कि पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, लेकिन पार्लियामान आइन के ताबे है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि कोई कानून आइन के मुताबिक है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है कि पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन को रद्द करे। आज भी ऐसा हुआ, इस कानून की एक शिक को रद्द किया 8 जज साहिबान ने कि माजी से इसका इतलाक नहीं होगा। तो आज दोनों बातें हुई। सो पार्लियामान पार्लियामेंट का जो टोटली हक, सुप्रीम भी नहीं है, इससे क्या ये खस किया जा सकता है 8-7 के फैसले से? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बिल्कुल एक मुसल्लम बात है कि आइन सुप्रीम है, और आइन क्या कहता है ये कहने का इख्तियार बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, उसका कानून अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक पाएगा तो वो कानून कायम रहेगा, और नहीं आइन के मुताबिक पाएगा तो उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। आज दोनों बातें हुई। इस कानून के कुछ हिस्सों को आइन के मुताबिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक हिस्से को जो इंतहाई सियासी अहमियत का हामिल था उसको आइन के खिलाफ करार दे के कलअदम करार दे दिया। और और वही वो एक हिस्सा था क्विकली बताएं मियां जिसकी साहब, वजह से मियां साहब अब इसके ऊपर क्या अफेक्ट आएगा मियां साहब के? मियां साहब अब नाअहल ही रहेंगे? नहीं, ये जरा पेचीदा मामला है। एक तो ख्याल ये था कि अगर आज अपील का हक माजी के हवाले से बहाल रहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, तो वो आएंगे, अपील दायर करेंगे, कहेंगे कि जो मुझे नाअहल करार दिया गया था वो गलत था, या जो ताहयात नाअहली है उसको उसके खिलाफ अपील होगी और मामला एक लार्जर बेंच जो है उनके हक में कर देगा। ये एक ख्याल था, एक गुमान था। अब यूं नहीं हो पाएगा। अब एक दूसरा रास्ता है जो अपनाना पड़ेगा, और ये दूसरा रास्ता खासा पेचीदा है। अब ये होगा कि जो कानून बनाया गया है इलेक्शन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसका सहारा लेते हुए मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दायर करेंगे। जब इलेक्शन का ऐलान होगा उन कागजात पे यकीनन एतराज आएगा, उस एतराज को रिटर्निंग अफसर साहब देखेंगे, फैसला करेंगे। अब रिटर्निंग अफसर साहब ये कह सकते हैं कि चूंकि कानून बन गया है, पार्लियामान ने कानून बना दिया है, मुझे इख्तियार हासिल नहीं कि मैं इस कानून को ठीक। रद्द करूं, लिहाजा मैं सो इनके पेचीदा कागजात थोड़ी है कबूल। सर, सीधा सीधा आपने रास्ता बता दिया है कि अब इलेक्शन में जाएंगे, नॉमिनेशंस करेंगे अपना फाइल, और रिटर्निंग अफसर उनको इलेक्शन लड़ने का हक देगा, और अल्लाह खैर अच्छा, सलाम। उस मैंने तो कहा आपको कानून साजी को 2/3 अक्सरियत कोई आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। मतलब मोहित जाफरी साहब क्योंकि ज्यादा खुश नजर नहीं आए अपने ट्वीट में मुझे, मैं जरा उनसे भी पूछ लूं। मैं आता हूं वापस सलमान साहब इसी सवाल के साथ। आपने कहा मियां साहब लॉस्ट वन सेक्शन जो उनकी मदद कर सकता था, पीटीआई अपनी पिटिशनें हार गई, सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कि वो डिटरमिन करें कि उनका प्रैक्टिस और प्रोसीजर क्या होगा, वो हार गई। तो अब जीता कौन? आपको लगता है गलत फैसला हुआ? नहीं जी, गलत तो मैं नहीं कहूँगा। 10 ऑफ द फाइनेस्ट लीगल माइंड्स ऑफ द लैंड हैव कम अप विद इट, लेकिन मेरी एग्रीमेंट ज़्यादा जो दलाइल हमें देखने को मिले, एंड आई थिंक इट वाज अ प्रिविलेज टू बी एबल टू वॉच देम। तो मुनीब साहब का जो स्टे ऑर्डर था, और फिर उसके बाद जो रिमार्क्स आ रहे थे बेंच की तरफ से, मेरे ख्याल से कानून के हवाले से अगर सियासी नौयत हटा दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के फेलियर्स हटा दिए जाएं, और दी अनविलिंगनेस टू एक्ट जिसकी वजह से ये कानून आया, आखिरकार अगर सुप्रीम कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठ के ये फैसले कर देता तो इस कानून ना आने की गुंजाइश ही ना होती। लेकिन इस सब कुछ को अलहदा रखते हुए कानून पे जो बात थी वो मुझे ज़्यादा दिलचस्प ये लगी थी कि अगर आप एक इख्तियार दे रहे हैं तो आपको फिर यानी कि इख्तियार लेने का भी हक आपको हासिल है, और अगर आज पार्लियामान को इख्तियार देने का हक मान लिया जाए तो ये भी साथ ही साथ मान लिया जाएगा कि फिर वो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, और अगर ऐसी बात हो गई तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट से मुतसादिम है, सो आप और वो जस्टिस मुनीब इंडिपेंडेंस अख्तर ऑफ की, जुडिशरी पे मैंने अटैक है। आपके बहुत से ट्वीट देखे, आप उनकी बड़े फैन लगते हैं मुझे पिछले चंद दिनों में जो प्रोसीडिंग्स हुई। सो यू अग्री विद जस्टिस मुनीब अख्तर मोर? देखिए सर जी, मोर मेरे ख्याल में ये इसको इतना बड़ा मतलब सब्जेक्ट टू लॉ को इतनी वाइड स्कोप दे के शायद इतना ज़रूरी नहीं था सोचना, और शायद इस चीज़ के ऊपर एक बिल्कुल वाज़े पोजीशन के बजाय लचक भी दिखाई जा सकती थी। लेकिन मैं प्रिंसिपली इस बात हूँ
کہ اگر انٹری 55 اور انٹری 58 میں گنجائش نہیں ہے، جو کہ میری نظر میں تو نہیں ہے، تو انلارجمنٹ کو الگ طریقے سے دیکھنا میرے خیال سے ایک انکمپلیٹ لیگل تھنکنگ ہے. کیونکہ اگر آپ کمپلیٹلی دیکھیں گے تو میں اس جس بنیادی بات سے متفق ہوں وہ یہ ہے کہ the power to create is also the power to destroy. اور اس کا جواب میرے لیے یہ کافی نہیں ہے جو میجورٹی کی طرف سے آیا ہے، جو کہ بیسکلی یہ ہے کہ چلیں آج تو اچھا کام کر رہے ہیں، کل اگر برا کام کریں تو گے تو ہم دیکھ لیں گے. ہاں یہ سیاسی طور پہ ٹھیک بات ہے، لیکن یہ قانونی طور پہ یہ ایک کمپلیٹ پوزیشن نہیں ہے. کمپلیٹ پوزیشن نہیں ہے. میاں صاحب کے بارے میں دوبارہ واپس آتے ہوئے، بیکاز ظاہر ہے اس کا ایک پولیٹیکل کانوٹیشن بھی ہے. موئی صاحب آپ بتائیں کہ میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں اب الیکشن ایکٹ کے ذریعے جایا جا سکتا ہے. is that the way you see it also? نہیں سر، کوشش ہوگی. میں ظاہر ہے میں سلمان صاحب بالکل I don't have I don't want to act like I'm sitting in agreement or disagreement with him, but بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن یہ تو بہت واضح ہے اور سلمان صاحب اس بات کو سرائیں گے کہ سپریم کورٹ نے جب ایک آئینی شق کو ڈیٹیل کر دیا ہے تو پھر تو گنجائش ہی نہیں ہے آپ ایکٹ پاس کرنے کی. یہ ایکٹ کالعدم ہے. اگر اس حد تک کالعدم کہ جہاں وہ 62(1)(f) کی ڈیفینیشن کو کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو کم کر کے 5 سال کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو امرتا بندیال صاحب کا فیصلہ تھا جس کے تحت یہ صدیق بلوچ میرے خیال سے فیصلہ تھا جس کے تحت وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، میرے خیال میں وہ فیصلہ کمپلیٹلی غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس فیصلے میں 5 سال ڈسکوالیفیکیشن رکھی جانی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا لیکن اب تو رکھ دی گئی ہے، اب تو لائف ٹائم ہو گیا، رکھ دی گئی ہے. تو اس کو انڈو کرنا سپریم کورٹ نہیں ہے. آپ اس طرح عام قانون سازی کر کے انڈو نہیں کر سکتے.